दोस्तों आपको यह समझना होगा कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है। वह ना तो देवीय होती है और ना ही शैतानी। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं, देवता या शैतान। यह बिजली की तरह होती है। क्या बिजली देवी या शैतानी, अच्छी या बुरी होती है? जब वह आपके घर को रोशन करती है तो वह दिव्य होती है। अगर वह एक इलेक्ट्रिक चेयर बन जाती है तो वह शैतानी होती है। यह बस इस बात पर निर्भर करता है कि उस पल उसे कौन संचालित कर रहा है। असल में 5000 साल पहले अर्जुन ने भी कृष्ण से यही सवाल पूछा था। आपका यह कहना है कि हर चीज एक ही ऊर्जा से बनी है और हर एक चीज देवी है। अगर वही देवदत्त दुर्योधन में भी है तो वह ऐसे काम क्यों कर रहा है? कृष्ण हंसे, क्योंकि इतना उपदेश देने के बाद भी अर्जुन इस साधारण, बुनियादी और बचकाने सवाल पर अटका था। कृष्ण ने जवाब दिया, ईश्वर निर्गुण है, दिव्यता निर्गुण है, उसका अपना कोई गुण नहीं। इसका अर्थ है कि वह बस विशुद्ध ऊर्जा है। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं। जो बाघ आपको खाने आता है उसमें भी वही ऊर्जा है, और कोई देवता जो आकर आपको बचा सकता है उसमें भी वही ऊर्जा है। बस वे अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं। जब आप अपनी कार चलाते हैं तो क्या वह अच्छी या बुरी होती है? वह आपका जीवन बना सकती है या किसी भी पल आपका जीवन समाप्त कर सकती है ना? तो क्या लोग काला जादू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल है तो नकारात्मक इस्तेमाल भी है। एक वेद, अथर्ववेद, सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक चीजों के लिए ऊर्जाओं के इस्तेमाल को ही समर्पित है। मगर मैंने यह देखा है कि अक्सर ये चीजें मनोवैज्ञानिक या जहनी होती है। यह थोड़ी बहुत मात्रा में हो सकती है, मगर बाकी यह होता है कि आपका अपना दिमाग आपको पागल बना रहा होता है। अगर मुझे आपको पागल करना है तो मुझे आप पर कोई असली काला जादू करने की ज़रूरत नहीं है। कल सुबह जब आप अपने घर से निकले और मान लीजिए वहाँ एक खोपड़ी और थोड़ा खून पड़ा हो, तो उसे देखने के बाद ही आप बीमार हो जाएंगे। आपका कारोबार ठप होने लगेगा, सब कुछ नकारात्मक होने लगेगा, क्योंकि एक तरह का भय आपको जकड़ लेता है। कोई काला जादू नहीं किया गया है, बस कुछ संकेतात्मक चीज़ों की ज़रूरत है जिनसे आपको लगेगा कि यह किसी किस्म का काला जादू है, और यह आपका दिमाग खराब कर देगा। इसलिए ज़्यादातर बार यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक होता है, चाहे आप पर काला जादू ही किया गया हो, मगर केवल 10% असली चीज़ होगी। बाकी आप खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए यह प्रतीकों के साथ आता है। ऐसा काला जादू करने वाले हम जानते हैं कि आप खुद पर ही मनोवैज्ञानिक ढंग से असर डाल सकते हैं। आप रुद्राक्ष जैसे कुछ बचाव के साधन पहन सकते हैं जो किसी भी किस्म की नकारात्मकता से सुरक्षा करते हैं। अगर आप इस तरह के नकारात्मक असर में रहे हैं तो आप आकर ध्यान लिंग की छाया में बैठ सकते हैं। ध्यान लिंग के कुछ ऐसे आयाम हैं जो ऐसी चीज़ों को बेअसर कर देते हैं। अगर आपको यह आशंका है कि काला जादू जैसी कोई चीज़ आप पर की गई है तो सिर्फ एक दिन यहाँ बैठे और फिर चले जाए, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन बेहतर यह है कि आप उन चीज़ों पर ध्यान न दें, क्योंकि किसी और से ज़्यादा आपका दिमाग आप पर काला जादू करता है। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।